एक ही तरीका है कलयुग में भक्ति को बढ़ाने का, केवल एक तरीका है। नारद जी बता रहे हैं कलयुग में भक्ति सबके पास रहेगी। क्या कारण है? उत्सव। और आजकल के सनातन मंदिरों में उत्सव कम होने लग गए। हम सोचते हैं नहीं, हम एक महीने में एक बार आएंगे, हमारी हाजिरी लग जाएगी, हम आ चुके हैं। तो एक महीने में एक बार आने में वैसा ही टेस्ट आएगा एक बार वाला। हमारे तो आचार्य मृत्यु पे भी महोत्सव मना, तिरोभाव महोत्सव, आविर्भाव महोत्सव। एक अंग्रेज इंडिया आया था बहुत टाइम पहले, उसने किताब लिखी है, तो उससे पूछा गया कि यू वेंट इंडियंस टेम्पल एंड इंडियन मॉस्क, व्हाई यू लाइक इंडियन टेम्पल्स? कहते बिकॉज वहां पे प्रसाद मिलता है। तो जहां पे कीर्तन हो, जहां पर प्रसाद हो और जहां पर हरि कथा हो, वो ही महोत्सव है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो आपका उत्सव पूर्ण नहीं है। जब हम भगवान के लिए झुकते हैं, अपने अहंकार को झुकाते हैं, तो भगवान हमको गले लगाते हैं। हमें कोई धक्के दे, हमारा कितना भी तिरस्कार हो, हमें सब मंजूर है। लेकिन प्रभु आपकी कथा और कीर्तन और आपका प्रसाद मिस नहीं होना चाहिए बस। और जो इन उत्सवों में नहीं आते, दे आर द मोस्ट 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 मिसफॉर्चुनेट पर्सनैलिटी ऑन द प्लैनेट। भागवतम के पहले स्कंद में 15वां 16वां 17वां अध्याय 15वें से ही शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट। कलयुग स्थान मांग रहा है। परीक्षित महाराज द्वापर में राजा है, स्थान मांग रहा है, मुझे स्थान दो। और उसके गुण देख के, उसके अवगुण देख के बोला मैं तुझे उठा के फेंक दूंगा। और डर के मारे कलयुग आ नहीं पा रहा, आ ही नहीं पाया। दोबारा प्रयास किया, दोबारा नहीं आ पाया। फाइनली कलयुग ने हाथ जोड़े, परीक्षित महाराज को बोला प्लीज मुझे आने दो, क्योंकि मैं भी सेवा में ही हूँ भाई, मेरे को भी सेवा मिली है जैसे आपको मिली है। तो मुझे कह रहे तो मेरे राज में बता, कह रहे आपका राज कब जाएगा पता नहीं है, लेकिन मुझे तो आना ही है। तो फाइनली बोला अच्छा तू आजा, 4 जगहों पे आ जा। कौन कौन सी 4 जगहों पे आ जा? पहली जगह थी नशे में आ जा, कोई बात नहीं, कलयुग तू आ जा नशे में। दूसरा दिया मांसाहारी जो लोग होते हैं, मांस में आ जा। फिर तीसरा स्थान दिया अवैध संबंध होते हैं, संबंध नहीं अवैध संबंधों में आ जा। और चौथा स्थान दिया जुआ आदि में आ जा। कलयुग ने बोला एक जगह और दे दो ना प्लीज। कौन सी जगह मांगी? कलयुग ने रिक्वेस्ट करके मांगी, मुझे एक जगह और दे। सोने में, सोना, सोना, क्योंकि सोना आएगा तो सोना चैन, सोना हमारा सुख चैन, सोना और उठना हमारा खराब हो जाएगा। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, सोने में भी वो डिमांड थी उसकी कलयुग की, मुझे एक स्थान अपने हिसाब से दे दो सोना धन में। तो इन 5 स्थानों में कलयुग रहते हैं, है ना। और कलयुग के बारे में भागवत पहले ही बताती है, प्राण अल्पायुषु कलो अस्मि युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्योदिता। और कलयुग का जो जीव है उसका मंद मति है, मंद भाग्य है, सब कुछ मंद है। प्राण अल्प है, कम है, प्राण अल्प आयुषु कलो अस्मि युगे जना, जो कलयुग के जन लोग हैं उनके लिए कम है, उनकी आयु कम है। स्थान लिया और कलयुग को फिर आना पड़ा, और भगवान की इच्छा थी तो कलयुग कैसे नहीं आएगा। और कलयुग में 1000 दोष है, लेकिन अस्तु एक महान गुण कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग। उपाय तो यही है, लेकिन और इसको अलग अलग तरीके से समझेंगे। कलयुग में ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है, भक्ति तो है। आप कहीं भी जाओ कलयुग में, मुस्लिम लोग भी भक्ति करते हैं अपने हिसाब से, क्रिश्चियन लोग भी भक्ति करते हैं, ईसाई लोग भी भक्ति करते हैं, ज्यूज भी भक्ति करते हैं, जैनी भी भक्ति करते हैं। हर कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ पूजा पाठ उपासना करता है, हर कोई करता है। प्रॉब्लम क्या है कलयुग में, जब नारद जी भ्रमण कर रहे थे पूरे विश्व का, तो सबसे पहले द्रविड़ मतलब कर्नाटका साउथ इंडिया से देखा, वहां पे भक्ति नहीं दिखी उनको। महाराष्ट्र में गए, गुजरात में जाते जाते फाइनली वृंदावन पहुंचे नारद जी। वृंदावन में भक्ति दिखी, भक्ति बहुत यंग थी, बाकी जगह बहुत बूढ़ी थी। लेकिन भक्ति के 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, वो बहुत ओल्ड थे। तो भक्ति देवी रोने लग गई, मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हैं। और बोला आप तो यंग हो?
कह रहे हाँ मैं ही अंग हूँ। तो ज्ञान और वैराग्य दो भक्त जो है भक्ति देवी के पुत्र है वो बूढ़े हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी इनको यंग करो। उन्होंने बोला वो तो मैं करूंगा, कोई बात नहीं। तो कुछ वार्तालाप हुआ तो भक्ति कलयुग में भक्ति सब में है लेकिन ज्ञान नहीं है किसी को, इसलिए मन से भक्ति करते, ज्ञान नहीं है। और भक्ति में कलयुग में किसी को वैराग्य नहीं। भागवत यही बोलती है, भागवत बोलती है भक्ति हमारे में दिखती है मगर ज्ञान वैराग्य कमजोर है, यही भागवत लिख रही है। और हम जितने भक्ति के भक्त होते हैं हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ज्ञान और वैराग्य की, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब जीवन में निभाने का समय आता है ज्ञान का और वैराग्य का तो हम फिसड्डी हो जाते हैं। हमारा सारा ज्ञान धरे का धरा रह जाता है। कोई भी एक घटना घट जाती है हमारा ज्ञान खत्म, हमारा इस संसार से वैराग्य खत्म हो जाता है, हम बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं। भागवत यही कहते हैं कि हमारा ज्ञान वैराग्य दिखता नहीं है, बस होता है। और हमको एक बहुत बड़ी आदत है, सबको मुझको भी, हम सबको ज्ञान भक्ति में आके ज्ञान देने का बहुत मन करता है। हम सबको ज्ञान देना चाहिए, जिसको कुछ भी नहीं, जिसको शास्त्रों का शब्द भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, कहते हैं ना ज्ञान क भी नहीं पता, वो भी कहेगा पूरा सब मुझे आता, आई नो एवरीथिंग। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कलयुग, यही बता रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर कहे ना दूसर बात। ब्रह्म ज्ञान बिना नारी नर कहे ना दूसर बात, दूसर मतलब दूसरी बात। कलयुग में ब्रह्म ज्ञान से छोटी तो कोई बात फेंकता ही नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हर कोई जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान होता है, पहले तो कॉलेज की ये फिर फाइनली आ गया ब्रह्म ज्ञान, तो कह रहे ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, नारी को पहले लिखा गया, नारी नर करे ना दूसर बात, कोई दूसरी बात नहीं, हर कोई समझाने में लगा हुआ है। हर कोई कहेगा प्रभु कौन लेकर आया है, कौन लेकर जाएगा, सब छोड़ के जाना है। लेकिन वो सबसे पीछे सबसे ज्यादा वही पीछे पड़ा हुआ है, बोलता है कि कौन लेकर आया है, कौन लेकर जाना है, सब यहीं पे पड़ा रह जाएगा। लेकिन वो सबको ज्ञान दे रहा है, लेकिन वो सबसे पहले उसके पीछे पड़ा है। जब तूने लेकर नहीं जाना तो क्यों पीछे पड़ रहा है ना। ऐसे आपने देखे हैं लोग, सारे लोग ऐसे दिखे, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, है ना। मैं नाम नहीं लूंगा, आप टीवी देखोगे तो बड़ी बड़ी बातें करते, फिर बाद में कहेंगे नहीं हमें तो हॉस्पिटल के लिए चाहिए, हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें क्या करना है, हम तो साधु लोग हैं, हमें तो शादियां करानी होती है लड़कियों की, हाँ हमें नहीं चाहिए। इसी से तो प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को बातें करने की मिल रही है। सब कोई भी जना कोई भी व्यक्ति हो, आप देख लो यही तो चल रहा है। आप देखो, आपको जितना ज्ञान और जितना वैराग्य और वैरागी दिखेंगे आपको, कुछ नहीं पहनेंगे। मेरे एक संत थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे मामा स्वीडन रहते हैं। जब वो स्वीडन गए मेरे मामा ने उनकी फोटो भेजी, बहुत बड़ा नाम है उनका, निक्कर में सैंडोज में, वो धोती के सिवा दिखता नहीं है और किसी संप्रदाय में, निक्कर में ओ सैंडोज में, कोई तिलक विलक नहीं और सोने की माला। और मामा ये क्या भेज दिया आपने, और वो कह रहे हैं आपस में रखो, भेजना मत। बहुत बड़े संत है वृंदावन के, टीवी में आते हैं और बड़े बड़े लोगों को, बट आप देखो उनका जो स्वीडन गए, he was on a different shape, अलग ही थे, बिल्कुल अलग, डिफरेंट थे बिल्कुल। जब वो गोपी गीत गाते तो चुन्नी लेते, रोते। लेकिन जब वो गए स्वीडन में, मेरे मामा से मिले, उनके हिंदू ग्रुप होता है ना वहां पे, पूरा सैंडोज निकर और हीरो, यहाँ पे ये वो बाल सीधा सेट करके हीरो बन के। क्योंकि कहना बहुत आसान है कि सब लेकर आया है, कौन लेकर आया है, कौन लेकर जाएगा, लेकिन हर कोई लेकर जाना चाहता है, हर कोई रखना चाहता है ना। ये समझना वास्तव में वैराग्य है कि कौन लेकर आया है और कौन लेकर जाएगा, ये वैराग्य है। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान उसको कहते हैं कि ये आप जान जाओ कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, और ये जान जाओ सब कुछ भगवान का है, सब भगवान के लिए, ये ज्ञान।
यही ज्ञान है वास्तव में। ज्ञान ही है और वैराग्य ही है। क्या लेकर आए, क्या लेकर जाना, खा लिया था तो खा लिया, जाना कुछ नहीं लेके जाना। अब ज्यादातर लोग यही बातें करते हैं, आपको दिखेंगे, यहाँ पे लिखे है मैंने, है ना। इसका कारण क्या है बताते हैं। इसका कारण है हृदय की कमजोरी। भागवत बताती है। तो जब लोग बातें करते हैं उसके बाद जब कर्म करते हैं तो सारे लोग धराशायी हो जाते हैं, धराशायी, है ना। क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान बिना नारी नर कहू ना दूसर बात, दूसरी बात नहीं करते। तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग में प्रॉब्लम क्या ना, कलयुग में तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग में तामस बहुत रजो थोड़ा, कली प्रभाव विरोध कहू हो रहा। कलयुग में तामसिक लोग बहुत है, बहुत तामसिक लोग। और दूसरा कलयुग में रजोगुणी लोग बहुत है। कली प्रभाव विरोध बहु हो रहा, इसी वजह से, क्योंकि तामसिक और रासिक होने की वजह से विरोध आ जाता है। विरोध किसको कहते हैं, जब कोई चीज प्रतिकूल हो जाए उसको विरोध कहते हैं। जो चीज अनुकूल हो जाए उसको विरोध नहीं कहते, उसको समानता कहते हैं। तो कलयुग में आपसे हर चीज विरोध हो जाती है। तो भक्ति देवी कहती है, बहुत सुंदर है। मैंने जब हम भागवतम करते हैं तो भागवतम से पहले, भागवतम का क्या होता है, महात्म्य। महात्म्य में से मैंने कलयुग की जो कथा मैंने क्योंकि मैंने जब भागवत रेडी किया था तो कलयुग के बारे में बहुत बड़ा था। तो उस समय मेरे को याद है कि अब कलयुग के बारे में लेते, भागवत में लिया था लेकिन इसमें और अच्छा लेंगे। तो कलयुग के बारे में भागवतम महात्म्य बताया गया कि भक्ति महारानी कहती है नारद जी से, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, मेरे बच्चे जवानी से बूढ़े हो गए, सब कलयुग के प्रभाव से हो रहा है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो नारद जी कहते हैं आप चिंता मत करो, ये तो जवान हो जाएंगे, और ये जवान हो या ना हो, आपको मैं पूरे के पूरे कलयुग में हर घर में हर जगह में पूरा प्रयास करूंगा कि आप हर घर में रहो, हर किसी के हृदय में रहो, और हर कोई आपके संग में रहे। ये मेरा पूरा प्रयास है। और बोलते हैं सत्यादि त्रिगुणे बोध वैराग्य मुक्ति साधन को, कहते हैं सत्य आदि। सत्य मतलब सत्युग, आदि मतलब त्रेता युग, द्वापर युग, और सत्युग, द्वापर और त्रेता युग है। त्रियुगे बोध वैराग्य मुक्ति साधको, इन तीनों युगों में लोगों का जो मेन फोकस था वो मुक्ति था। साधन के लिए मुक्ति को पकड़ते थे, मुक्ति के लिए भागते थे, है ना। लेकिन कलो तो केवला भक्ति, और कलयुग में छोड़ दो अब ये साधन ज्ञान और वैराग्य। कलो तो केवल या भक्ति, कलयुग में केवल भक्ति ब्रह्म संयोजन कारिणी। ब्रह्म संयोजन मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म संयोजन कारिणी। जो कलयुग में जो कारण है वो केवल क्या है, कलो तो केवल या भक्ति, भक्ति कलयुग में केवल भक्ति ब्रह्म संयोजन कारिणी, ब्रह्म संयोजन कारिणी, कलयुग में केवल भक्ति। तो तुम चिंता मत करो। और कलयुग में भक्ति अपने आप में इतनी सक्षम है कि किसी ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं, तुम्हें तुम्हारे पुत्रों की भी आवश्यकता नहीं। भक्ति में इतनी शक्ति बताई गई। आप तो भक्ति देवी, आप तो कृष्ण वल्लभ हो, आप तो कृष्ण को प्रेम करती हो, कृष्ण आपको प्रेम करते हैं, तो आप चिंता मत करो। और आगे बोलते हैं आपकी सेवा के लिए तो तुम उसको मुक्ति को दासी बनाया गया। मुक्तिम दासी ततो तुभ्यम, मुक्तिम दासिम ततो तुभ्यम, आपकी सेवा के लिए इस जगत में कलयुग में मुक्तिम दासी ततो तुभ्यम, तुम्हारे लिए स्पेशली आपके लिए कलयुग में मुक्ति को आपकी दासी बनाया गया। एक कथा आती है ना, सनातन गोस्वामी, वो मुक्ति बाहर खड़ी होती है, कहते हैं ओके खड़ी रहो मैं अभी बात करता हूँ, है ना। मुक्ति बाहर खड़ी है, कह रही आ जाओ आ जाओ, कह रहे रुको रुको तुम बाहर रहो, गेट पे रहो, गेट पे।
तो भक्त लोग तो मुक्ति को गेट पे रखते हैं, अंदर ही नहीं आने देते। तभी तो बोलते हैं मुक्तिम। मुक्तिम कौन है? दासी ततो तुभ्यम, तुम्हारी दासी है कलयुग में। ये कौन बता रहे हैं? नारद जी। किसको बता रहे हैं? भक्ति देवी को। और बोलते हैं कलयुग में आपका सर्वत्र आपकी महिमा फैलेगी। आपकी महिमा ही कलयुग में सर्वत्र है, आपके सिवा कलयुग में किसी की महिमा नहीं है। आगे बोलते हैं और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं प्रण लेता हूं कि मैं इस कलयुग में भक्ति को फैलाऊंगा। तभी तो नारद जी को क्या बोला गया है? जगत गुरु। नारद जी तो गुरु बने। किसके गुरु बने? प्रहलाद महाराज के, ध्रुव महाराज के, प्रचेताओं के, वाल्मीकि जी, बहुतों के गुरु बने। नारद जी गुरु बने व्यास देव जी के, जिन्होंने सब कुछ लिखा उनके गुरु बने। मुक्तिम दासी ततो तुभ्यम, आपकी दासी बनाना है। और आपकी दासी है। जो लोग मोक्ष के लिए भागते हो सब यूजलेस लोग हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। मोक्ष के लिए नहीं भागना, भक्ति के लिए भागना है। यही तो हमारा भाग्य है। भक्ति से भाग्य बनता है, भक्ति से भाग्य बनता है। सुंदर भाग्य, ऐसा भाग्य बनता है। शुद्ध भक्त का भाग्य इतना सुंदर कर देते कृष्णा के एक जन्म में फर्स्ट क्लास, टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर। एक जन्म, नॉट सो मेनी जन्मास। एक जन्म में भगवान अपने भक्त को खींच देते। मुक्ति के लिए तो बहुत जन्म लेने पड़ते, बहुत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, बहुत अष्टांग पद्धति में उच्च कोटि का होना पड़ता है। यही बता रहे कि मैं पूरा लेता हूँ, भक्ति देवी को बोलते हैं। और बोलते हैं अन्य धर्मास तिरस्कृत्य, और जो भी कुछ है अन्य धर्मास तिरस्कृत्य, जो भी है सबको तिरस्कार कर दो। पुरस्कृत्य महोत्सव। तो कैसे करोगे? सोचने लगी तुलसी भक्ति देवी, आप कैसे करोगे? तो बहुत सुंदर बोलते हैं कि अन्य धर्म से तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सव। एक ही तरीका है कलयुग में भक्ति को बढ़ाने का, केवल एक तरीका है। अन्य धर्म से तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सव। पुरस्कृत्य महोत्सव, तो क्या करना पड़ेगा? महोत्सव करने पड़ेंगे, नंद उत्सव करने पड़ेंगे, जन्माष्टमी उत्सव करने में, रामनवमी उत्सव करने पड़ेंगे, जन्मोत्सव उत्सव करने पड़ेंगे। उत्सव से उत्साह आता है, उत्साह से भक्ति सबके हृदय में जाती है। हमारे सनातन धर्म में उत्सव ही एकमात्र कारण, जो नारद जी बता रहे हैं कलयुग में भक्ति सबके पास रहेगी। क्या कारण है? उत्सव। और आजकल के सनातन मंदिरों में उत्सव कम होने लग गए। आजकल सनातन धर्म मंदिर क्या बन गए हैं? डिस्पेंसरी। आप देखो डिस्पेंसरी हो गया हर सनातन मंदिर में। फिजियोथेरेपी हो रही है, डिस्पेंसरी हो रही है, हो रहा है। आप नोट किए हैं? पहले महोत्सव, अब क्या, अब 2 महोत्सव होते हैं, शिवरात्रि होती है, जन्माष्टमी होती है, रामनवमी। पहले महोत्सव होते थे। पहले नंद उत्सव होता था, जन्म उत्सव होता था, उससे पहले बलराम उत्सव होता था। पहले इतने उत्सव होते थे। तो यही बताया गया कि अन्य धर्मा तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सव। नारद जी कहते हैं तुलसी भक्ति देवी, एक ही कारण है आपका सबके इस धरातल पे रहने का, महोत्सव के कारण। देखो कितना सुंदर तरीका बताया। आपको पता था ये तरीका? नहीं, ये तरीका है। भागवत ये बताती है, गीता भागवत ये तभी महोत्सव होते रहते हैं। इसलिए मैक्सिमम प्रोग्राम्स, कथा, ये कथा होनी चाहिए। कथा भी तो महोत्सव है। और महोत्सव किससे बनता है? आचार्य बोलते हैं महोत्सव बनता है प्रसाद से, दर्शन से, सेवा से महोत्सव बनता है। हमेशा इस्कॉन ही महोत्सव करता है। आप देखो हमेशा फुल प्रसाद। कल मैं किसी की बुकिंग कराने गया है, तो वहां प्रसाद की बात हुई, प्रसाद की। उनको नहीं पता प्रसाद क्या होता। कहते प्रसाद, कहते ये प्रसाद भी देंगे। वो समझ रहे थे हलवा जो माता के ये देंगे प्रसाद। उन्होंने मुझे भी नहीं समझ, मैंने हाँ तो करने के जा रहे, प्रसाद तो लेने जा रहे। कह रहे कि फ्री है प्रसाद। मैंने बोला, मैं उनके कन्वर्सेशन में सामने बैठ के देख रहा है। वो बंदा भी हमारे साथ डील कर करके उसको भी पता है हम प्रसाद किसको कहते हैं।
लेकिन वो नहीं पता कि प्रसाद, वो समझते हैं हलवा प्रसाद। वो कहते हैं प्रोग्राम के बाद हलवा प्रसाद, तो भक्ति, अरे प्रभु जी सारा ही तो प्रसाद होता है। कह रहे अच्छा आप, अच्छा अच्छा सब प्रसाद, तो चुप, उनको लगा कि मैं कुछ समझ रहे हो, क्योंकि हमारे प्रसाद ही है सिर्फ इतना सा, बस थोड़ा सा प्रसाद हो जाए तो काम हो जाता है। अरे नहीं, हमारे महोत्सव में, क्योंकि महोत्सव का मतलब है उत्सव, उत्सव बिना उत्साह के नहीं होता। जिस उत्सव में उत्साह नहीं है वो उत्सव नहीं है। उत्सव से उत्साह आता है और उत्सव से महोत्सव आता है। तो यही भागवत बता रही है। और बोलते अगर नारद जी कहते हैं तदा न अहम हरेर दासो लोके त्वम न प्रद्यते, मैं हरि का दास नहीं अगर मैंने तुमको सब लोगों में प्रतिष्ठित नहीं किया। तो इसीलिए इस जगत में जो भी भक्ति आप देख रहे हो केवल नारद जी की प्रतिज्ञा है, सिर्फ नारद जी की प्रतिज्ञा। नारद जी बोलते हैं तदा न अहम हरेर दासो, तदा न अहम अरे हरेर दासो, है ना, लोके त्वम न प्रद्यते, मैं अगर आपको सब जगह स्थापित न कर पाया तो मैं हरि का दास नहीं। इसलिए अन्य धर्म तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सव, ये तरीका बताते हैं। तो इससे होता क्या, भगवान की प्रतिष्ठा होती है, भगवान का प्रचार होता है और सारे धर्मों का तिरस्कार होता है। सारे धर्म क्या, वहम। एक शब्द में बताते हैं, वो मुझे चौपाई मिली नहीं, मैं ढूंढता ना, मिली नहीं। सारे धर्म, जैसे हम कहते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो तुलसीदास जी कहते हैं सारे धर्म मतलब वहम जो हमने बनाए हुए हैं। भ्रुकुट दोष, कौन सा और दोष होता है, नाड़ी दोष, ये दोष वो दोष, हाँ ये सब दोष है, लेकिन आप भक्ति करो, भक्ति सारे दोषों का कलेरे दोष, सारे कलयुग दोषों से भरे हुए, अस्तु एक महान गुण कीर्तन देव कृष्ण मुक्त संग परम विजय। आप भगवान की भक्ति करो, आपका सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब कुछ यही बता रहे हैं। तो इसलिए जन्म उत्सव मनाते हैं भगवान का। और क्या मनाते हैं भगवान का, आपको पता है, आप लोग नहीं मनाते यहाँ पे, लेकिन अगर आप गुजरात साइड जाओगे ना, गुजरात साइड, तो भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल भगवान के जन्म उत्सव की तरह मनाया जाता है। आप जगन्नाथपुरी जाते हो, जगन्नाथपुरी में देखो जगन्नाथ जी का उत्सव मनाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक स्नान उत्सव था, अभी भगवान का रथ यात्रा उत्सव है, अभी भगवान का बीमार उत्सव है ना, इसको क्या कहते हैं बीमार को, अन्नवत्सर, इस समय भी उत्सव है। और कहाँ पे जाते हैं सब लोग दर्शन करने, अलारनाथ, उत्सव करने चाहिए। और दुर्भाग्य लोग, जो दुर्भाग्यशाली है, वो उत्सव में भाग नहीं लेते। कहते हैं तुलसीदास जी बताते हैं, अगर आपका किसी से बैर भी हो जाए, क्या हो जाए, बैर, और आप उत्सव में नहीं जा रहे हो, आप उस कथा में नहीं आ रहे हो, कीर्तन में नहीं आ रहे हो, आपको वो भी छोड़कर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते देखो फिर भी आ रहे हैं, भगवान श्रेष्ठ है ना, किसी का उत्सव थोड़ा, तो भगवान का उत्सव है। ये कथा कीर्तन किसकी है, तो भगवान की है। भगवान के उत्सव में आना चाहिए। हाँ, अनलेस अनटिल आपकी बहुत तबीयत खराब हुआ भी हो, क्योंकि भक्ति बढ़ेगी कैसे, आप अपने आप को थोड़ा सा भगवान के उत्सव में आने से, भगवान की कथा में आने से बंद करो, आप खुद रियलाइज करोगे धीरे धीरे के आप मेटीरियली बढ़ते जा रहे हो, आपका मेटीरियल जीवन बढ़ता जा रहा है। ऐसा अनुभव किया किसी ने, किया, अरे नहीं, एक ही सच्चा आदमी है, तू भी है। तो अब कब मेटीरियल जीवन बढ़ता रहेगा, आपको मेटीरियल जीवन, जो भक्ति का टेस्ट कर चुका है ना, उसको मेटीरियल जीवन थोड़ा सा सुख देगा, थोड़ा और देगा, ज्यादा करेगा वो दुख देगा, क्योंकि उसने भक्ति टेस्ट कर ली, यार क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसको टेस्ट बहुत हाई टेस्ट ले चुका है, उसको टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे बताते हैं, जैसे भगवान का झूला उत्सव होता है ना, अभी अभी जन्माष्टमी से पहले झूला उत्सव भी होता है। पहले ये सारे उत्सव मनाए जाते थे, बहुत धूमधाम से उत्सव मनाए जाते। भगवान के उत्सव ही तो है, और है क्या हमारे पास, हमारी संपत्ति क्या है, भक्ति में संपत्ति उत्सव है। धर्मस्य
बोलो, अभी तो बोला था मैंने, याद नहीं, लिखा नहीं? तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सव। ये एक रीजन है कि आप कलयुग का उपाय है। तो कलयुग का उपाय है महोत्सव, नंद उत्सव, स्नान उत्सव, रथ यात्रा उत्सव। और ये प्रभुपाद जी को देखो आप, प्रभुपाद जी ने क्या किया आप देखो। प्रभुपाद जी जनवरी से शुरू हो जाओ, जनवरी से। जनवरी में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। दिसंबर में शुरू करते हैं, जनवरी तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन। फरवरी आती है तो गौर पूर्णिमा, मार्च आता है तो गौर पूर्णिमा का एंड टाइम चलता है, क्या हो जाता है? होली। अप्रैल आता है तो क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, हाँ, नरसिंह चतुर्दशी शुरू हो जाती है। और आपका चंदन यात्रा। नरसिंह चतुर्दशी गई, एक महीने का थोड़ा ब्रेक हुआ, उसमें साधना करो थोड़ी अच्छी। रथ यात्रा, रथ यात्रा जाते ही कृष्ण जन्माष्टमी, बलराम जयंती, बलराम जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी गई, कार्तिक, पूरा महीना फेस्टिवल। राधाष्टमी, राधाष्टमी गई, कार्तिक, है ना? कार्तिक के बाद फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दीपावली, बीच में दीपावली, होली, भाई दूज, सो मेनी फेस्टिवल, उत्सव, झूलन उत्सव, है ना? झांकी उत्सव, झांकी उत्सव। तो ये एक्चुअली भक्ति है। ये हमको अपनी सिर्फ हमारे उत्सव कम होते जा रहे हैं, हम लोग निरुत्साहित हो गए, हम आते नहीं है, हमारा ये और ये। आप क्या सोच रहे हो, माला करके कथा सुन के आप भक्त बन जाओगे? नारद जी ने तो ये ओपिनियन नहीं दिया। नारद जी का तो ओपिनियन यही है। क्या ओपिनियन है, क्या बोला, बोलो, सबको याद होना चाहिए। हाँ, याद हो गया। अन्य धर्मस्य, अन्य पहले था, अन्य धर्मस्य तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सव। अन्य धर्मस्य तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सव, ये तरीका है। अरे कौन दे रहे हैं? नारद जी कहते मैं हरि का दास नहीं हूं। अगर इसमें इन द मीनवाइल हम उत्सव करते हैं, हम टूर्स लेके जाते हैं, टूर में भी पूरा महोत्सव होता है, सारे भक्त ऑल टुगेदर होते हैं, रोज महोत्सव होता है। महाराज बोलते हैं संत को सदा दिवाली आठों पहर आनंद। जब तक सदा दिवाली नहीं होगी तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। हम सोचते हैं नहीं, हम एक महीने में एक बार आएंगे, हमारी हाजिरी लग जाएगी, हम आ चुके हैं। तो एक महीने में एक बार आने में वैसा ही टेस्ट आएगा एक बार वाला। ये आप जो ये उत्सव है ना, ये भगवान के लिए, और भगवान के आप तभी हम लोग, और हम लोगों की ग्रोथ नहीं होती। हम महोत्सव कम मनाते हैं, हमें महोत्सव मनाते रहना चाहिए, महोत्सव मनाते नहीं। हमारे तो आचार्य मृत्यु पे भी महोत्सव मना, तिरोभाव महोत्सव, है ना, आविर्भाव महोत्सव, अन्य धर्मस्य तिरस्कृत्य। ये नेक्टर दिया है नारद जी ने, ये नेक्टर नारद जी ने। जो नारद जी है कौन? हु इज नारद? रियल गुरु, रियल गुरु ऑफरिंग अस। इसलिए हमारे तो जोश होना चाहिए, जोश। अब उत्सव कर रहे हैं और उत्साही नहीं है, महोत्सव कर रहे हैं उत्साही नहीं, तो ऐसा क्या है? आपको बता दूं, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप इससे बड़े नहीं बन सकते। आप कितने बुद्धिमान हो, आपको कितना ज्ञान है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितना अच्छा डिसीजन लेते हो उतने महान बनोगे। आप ज्ञान लेके महान नहीं बनोगे, आप डिसीजन लेके महान बनोगे। डिसीजन लेने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। प्रभुपाद जी ने डिसीजन लिए। प्रभुपाद जी के टाइम पे बहुत भक्त थे। प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर थे डॉन महाराज, बड़े बड़े महाराज, ब्रह्मचारी थे। प्रभुपाद जी तो गृहस्थ थे, बाद में ब्रह्मचारी हुए। लेकिन प्रभुपाद जी ने डिसीजन लिया कि मैं बाहर जाऊंगा, रिस्क लिया। तो जो जीवन में डिसीजन लेता है और भगवान के लिए लेता है, और भगवान को सेंटर करके लेता है, कृष्णा उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत डिसीजन लेने पड़ते हैं कभी कभी। हम क्या लेंगे 10th में? कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, डिसीजन। फिर आगे क्या बनेंगे? इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फलाना, डिसीजन। एवरी मोमेंट वी आर टेकिंग डिसीजन, है ना? दैट डिसीजन विल गिव अस स्ट्रेंथ। पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ तो सब रहे, एक पूरी स्ट्रेंथ में सब पढ़ रहे, भी पढ़ रहे, भी पढ़ रहे, कौन कहाँ पे डिसीजन दे रहा हो आप, वो जीत जाता है ना? कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाई में नंबर 1 होते हैं, लेकिन बड़े कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के होते हैं, नहीं नहीं हम तो यही करके इतना ही ठीक है। कई लोग इतने कंजर्वेटिव नहीं होते, बड़े ओपन माइंड होते, दे टेक डिसीजन इमीडिएट, टप टप टप। ऐसा होता है, देखा है आपने? डिसीजन इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको समझना पड़ेगा, यहाँ पे बता रहे। तो इसलिए आजकल मंदिरों में अभाव है, मंदिरों में अभाव हो चुके हैं, मंदिरों में उत्सवों का अभाव है, मैंने देखे बहुत कम। और उत्सव में सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रभुपाद जी बताते हैं, उत्सव में प्रसाद, है ना? प्रसाद के बारे में बताया गया है कि प्रसाद जरूर खिलाए। प्रसाद से, भूख से, लालच से और स्वाद से, 3 चीजें, भूख से, लालच से और स्वाद से लोग भगवान की भक्ति करते हैं। भूखे लोग आते हैं कई लोग, है ना? दूसरे लालची लोग आते हैं, और तीसरे स्वादिष्ट लोग आते हैं। तीनों आते हैं तो प्रसाद होना चाहिए। एक अंग्रेज इंडिया आया था बहुत टाइम पहले, उसने किताब लिखी है, मैं किताब का नाम भूल गया। तो उससे पूछा गया कि यू वेंट इंडियन टेम्पल एंड इंडियन मॉस्क, व्हाई यू लाइक इंडियन टेम्पल्स? कहते बिकॉज वहां पे प्रसाद मिलता है, मस्जिद में प्रसाद नहीं मिलता ना, तो कहते वहां पे प्रसाद मिलता है, तो इसलिए वी लाइक इंडियन टेम्पल्स। उसने लिखा अपनी बुक में, तो खाने से कितना फर्क पड़ता। और अगर आप मंदिर में नहीं जाते रोज, तो घर में लगाओ प्रसाद, घर में लगाओ। तुलसीदास जी बोलते हैं, उच्चिष्ट भोजियो दास तब माया जय मई। तो जब हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो हम माया जयी, माया को जीत लेते हैं। माया को आप प्रसाद भगवान को भोग लगा खिलाओगे तो आप माया को जीत लोगे। प्रसाद में इतनी शक्ति है। फाइनली प्रसाद भगवान को भोग लगाने के लिए 2 पैरामीटर्स बताए गए, शुद्धता और पवित्रता। शुद्ध होके बनाना चाहिए और पवित्र बनाना चाहिए। और तुलसीदास जी बोलते हैं, अपने हित को करो रसोई ताही भोग ठहरो। आप भगवान को भोग लगाओ लेकिन फिर भी अपना हित रखो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हित को करो रसोई, अपने हित के लिए रसोई करो, ताही भोग ठहरो, फिर भी भगवान को भोग ठहरो, चाहे आपको ही चाहिए। महाप्रसाद होए घटे न कनिका, आपन पेट भरो। और ये महाप्रसाद है, ये घटेगा बिल्कुल भी नहीं और आपका पेट भी भर जाएगा। तो कहते हैं अगर आपका नियत नहीं भी है भगवान को लगाने की, फिर भी एक फॉर्मेलिटी करके लगाओ, आपन पेट भरो, अपना ही पेट भरो, लेकिन होए घटे ना कनिका। और कभी भी कम नहीं होगा आपका प्रसाद, होए घटे ना कनिका। भगवान का प्रसाद के दो तो भगवान खा जाएंगे। होए घटत ना कनिका, अपना पेट भरो, फिर भी भगवान को लगाओ। होए घटक ना कनिका, आपका प्रसाद घटेगा नहीं, है ना? महाप्रसाद घटेगा नहीं। होए घटे ना कनिका, आपन पेट भरो। बहुत सुंदर बताते। तो इसलिए प्रसाद भगवान को खिलाना चाहिए, ये उत्सव का भाग है। आप कभी भी यहाँ पे आए हो, आपको ऐसा लगा है कि आपको यहाँ प्रसाद नहीं मिला? हमेशा उत्सव। अब आते हैं उत्सव का एक बहुत बड़ा भाग क्या है? प्रसाद। और उत्सव का उससे भी बड़ा भाग है हरिनाम संकीर्तन। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते हाय सब जगत में। क्या बोलते हैं? कले रे दोषे निदेने राजन, कलयुग दोषों से भरा हुआ, अस्तो एक महान गुण। इसमें एक महान गुण है, कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम विजय। वहां पे आपको परम विजय मिलेगी। तो जहां पे कीर्तन हो, जहां पर प्रसाद हो और जहां पर हरि कथा हो, वो ही महोत्सव है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है
तो आपका उत्सव पूर्ण नहीं है। तो जो अन्य धर्म है, अन्य धर्मा तिरस्कृत्य, क्योंकि उनमें प्रसाद नहीं होता, उनमें कीर्तन नहीं होता, उनमें कथा नहीं होती। अगर ये तीन चीजें नहीं है, हम जब जगन्नाथ जी की यात्रा करते हैं, यात्रा में भी कीर्तन करते हैं, प्रसाद भी करते हैं और कथा भी करते हैं। तो ये तीनों को जब मिलाया जाता है, तो ये तीनों को जब शेक करते हैं, तो फिर बनता है महोत्सव। और यही महोत्सव नारद जी बोलते, मैं अगर नहीं प्रस्तुत कर पाया तो हमारी में आपका दास नहीं। और जो इन उत्सवों में नहीं आते, दे आर द मोस्ट मिसफॉर्चुनेट पर्सनैलिटी ऑन द प्लैनेट। मैं कहता हूं, अपने अहंकार को सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्यम भक्ति उचित। जब हम भगवान के लिए झुकते हैं, अपने अहंकार को झुकाते हैं, तो भगवान हमको गले लगाते हैं। हमारा जितना भी तिरस्कार हो, हमें कोई धक्के दे, हमारा कितना भी तिरस्कार हो, हमें सब मंजूर है। लेकिन प्रभु, आपकी कथा और कीर्तन और आपका प्रसाद मिस नहीं होना चाहिए। बस ये हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। वी कैन मिस एवरीथिंग, बट वी डोंट वांट टू मिस योर कथा, योर कीर्तन, योर प्रसाद, योर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। वेयरएवर वी आर, हमारा ये ग्रीड रहना चाहिए। इसलिए मंदिरों में जाओगे यही मिलेगा। आप अगर कोई भी इस्कॉन मंदिर जाओगे, पहले कथा, फिर कीर्तन, फिर बाद में प्रसाद। मैं कहता हूं, अगर प्रसाद के टाइम पे नहीं भी गए, इन केस, सम केस, अदर केस नहीं भी गए, मान लो प्रसाद के टाइम पे नहीं भी पहुंचे, फिर भी आप इस्कॉन से नीचे आओगे तो खिचड़ी प्रसाद तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, है ना। देखो, क्योंकि प्रसाद में तीन चीजें बोली थी। क्या बोली थी? भूख से, लालच से और स्वाद से। तीनों चीजों से आपको प्रसाद लेना है, भूख से, लालच से और स्वाद से। मैं तो कहता हूं, एक ही बारी में तीनों लो। भूख, हमेशा भूखे हो जब पेट में, भगवान का प्रसाद ही लूंगा। लालच होना चाहिए, और कुछ नहीं लूंगा, फालतू की चीज नहीं लूंगा। और जैसे ही खाओ तो चिंतन करो जगन्नाथ जी का, स्वाद बहुत आएगा। आपको प्रसाद अगर अच्छा नहीं लगता तो आप भगवान का चिंतन करके लो, आपको स्वाद लगेगा। पहले मैं घिया नहीं खाता था, मुझे घिया बहुत बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर मैंने भगवान का, गौरनिताई का चिंतन, मुझे अब घिया वन ऑफ द फेवरेट हो गया मेरा। मैं खाने लग गया, और खाने ही मेरे को अच्छा लगने लगा। भक्ति से पहले मैं 3-4 चीजें खाता था, राजमा, छोले, पनीर और आलू, बस एक आधी और आइटम होगी कोई, बस। अब मैं सब खाता हूँ। शिमला मिर्च नहीं खाता था, खाता हूँ। घिया नहीं खाता, कटहल नहीं खाता था, खाता हूँ। हर चीज, बैंगन नहीं खाता था, बैंगन खाता हूँ। करेला तो मैंने छुआ ही नहीं, इतना कड़वा। मैं करेला आज भी खा के आया हूँ, सब खाता हूँ। अभी थोड़ी तोरी में थोड़ा डेवलपमेंट कर रहा हूँ, काफी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा तोरी में अभी थोड़ी सी फिनिशिंग टच नहीं। टिंडा इज माय फेवरेट, तो पहले भी थे। तोरी थोड़ा सा, मुझसे कोई पूछता है आपके लिए क्या बनाऊं, अभी भी परसों 3-4 दिन पहले मेरे पास तोरी को छोड़ के सब कुछ भी एक्सेप्ट ऑफ तोरी। लेकिन मैं अभी भी तोरी खाता हूँ, अगर कोई बना के लाएगा तो मैं खा लूंगा। लेकिन तोरी मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी, थोड़ी सी, बस। रेस्ट ऑफ तोरी इज एवरीथिंग होरी होरी, कुछ भी, एनीथिंग, नो चॉइस, एवरीथिंग। तो ये है, तो प्रसाद बहुत जरूरी है उत्सव में। तो अब आपको समझ में आया कलयुग का उपाय क्या है, बताओ? अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सव, ये है कलयुग का उपाय। और कौन करेगा महोत्सव? रोज करने चाहिए महोत्सव। रोज कथा कीर्तन, प्रसाद कथा कीर्तन, ये घर पे महोत्सव है। इसी से ही, इसी को अपना बाण बना के, अपनी उपाधि बना के नारद जी ने बोल दिया। इसी को आधार बना के नारद जी ने इसी को आधार बनाया और बोला, मैं सब जगह आपको स्थापित करूंगा। जहां पे ये तीनों चीजें रहती हैं, कौन कौन सी? प्रसाद, कथा और कीर्तन। जहां पे प्रसाद, कथा और कीर्तन होगा, ऑब्वियसली वहां पे डिवोटी तो होंगे ही होंगे, आनंद आएगा। तो ये वास्तव में कलयुग का उपाय है।
कितना सरल है ना कलयुग का उपाय। हमने सोचा था कलयुग में उपाय में भागना है, तो कुछ नहीं, ये 3 काम कौन नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज और थी पहले, अन्य तिरस्कृत्य, फालतू की चीज छोड़ दो। हम क्या करते हैं, महोत्सव तो करते हैं लेकिन अन्न तिरस्कृत नहीं करते। तो यही तो करना है, बिजी हो जाओ उत्सव में। ये सारे उत्सव खत्म, हर शनिवार उत्सव है, यहाँ पे आ जाओ, ये उत्सव है। हर संडे यहाँ पे आ जाओ, उत्सव है। घर में भगवान को भोग लगाओ, कीर्तन करो, कथा सुनो, करो, उत्सव, यही उत्सव है। यही करता है, यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही कर करके मर जाओ, आपका उत्सव हो गया, आपका जीवन कल्याण हो गया।